नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद बापू ने महारास और रुक्मणी मंगल सहित विविध प्रसंगों के मार्मिक और संदेशप्रद वर्णन द्वारा जहां श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया, वहीं उन्होंने व्यास गद्दी से सबको हेलमेट लगाने और मास्क पहनने का संदेश भी दिया। गूगल, व्हाट्सएप और फेसबुक या ज्ञानियों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान महापुरुषों के चरणों में बैठे बिना और शास्त्रों को पढ़े बिना नहीं मिल सकता। जरूरी है कि हम अपने धर्म की गहराई को समझें। उन्होंने कहा कि गुरु के बगैर जीवन अधूरा है। वह भाग्यशाली हैं जिनके सर पर किसी गुरु का हाथ है। इस दौरान ऐसो रास रच्यो वृंदावन है रही पायल की झनकार भजन पर भक्त उठ उठकर नाचने लगे। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह उत्सव की झांकी ने सबका मन मोह लिया। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल पेंट ने कहा कि जिंदगी अनमोल है, सब हेलमेट पहनकर और मास्क लगाकर ही चलें। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी शनिवार को कथा समापन पर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भागवत सार और सुदामा चरित्र की कथा होगी। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। श्रीमती सुमन गोयल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित भागवत गंगा जो यहाँ बोदला में भी रही है, संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रज धाम पूरा ही है। मथुरा वृंदावन बना हुआ है, गोपियाँ हैं यहाँ। आज का प्रसंग महाराज जी ने सुनाया है कृष्ण जी की लीला के बारे में और आज रासलीला के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण जी रासलीला कैसे किया करते थे, गोपियों को कैसे अपनी बांसुरी बजा करके मग्न कर दिया करते थे कि गोपियाँ अपने घरों में कोई बाल काट रही है तो कोई खाना बना रही है तो कोई पानी भर रही है, कोई जो भी कुछ काम कर रही होती थी तब कन्हैया बांसुरी बजाते थे तो वह शुद्ध भूल कर और खो करके बांसुरी सुनने के लिए चली आती थी। कोई तय पर रोटी बना रही है तो वो रोटी उसकी जल रही है, वो इतनी मग्न हो जाती थी कि वो बांसुरी की धुन में खो जाया करती थी। तो यही प्रसंग आज गुरुजी ने रखा है तो सभी हमारी जो जहाँ बहनें बैठी हुई हैं पंडाल में वो भी मग्न होकर के जब बांसुरी का बज रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कन्हैया साक्षात सामने बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। हम सब लोग मुग्ध होकर के उस बांसुरी को सुन रहे थे। और आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग भी आया है तो वह भी आज रुक्मणी विवाह का उत्सव भी मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो सभी माता बहनों से हमारी निवेदन है कि आज हमारा 6वां दिवस है और कल 7वां दिवस हो जाएगा, भागवत का विराम हो जाएगा। तो आप सभी से मेरी निवेदन है जो भी इस भागवत से वंचित हों वो बहनें माताएं आएँ और 2 ही दिन का ही क्यों ना मिल जाए उनको। कहते हैंगे कि अमृत पान तो 1 मिनट का भी मिल जाए। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज यहाँ 6वां दिवस है, 6वां दिन है, जिसमें आज राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये अमृत की गंगा बह रही है, जिसमें आज भक्त हमेशा ऐसे डूबे रहते हैं जैसे लगता है कि गंगा में डुबकी लगा रहे हो, जैसे कि वृंदावन में ब्रज में बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हों। इस तरीके का एक यहाँ सब बनी हुई है और एक ऐसा यज्ञ इस धरा पे हो रहा है, आगरा की पावन धरा पे हो रहा है, ब्रज की मिट्टी में हो रहा है कि ये गंगा हरिद्वार से बहती हुई यहाँ आई है। और इसमें मैं जो लोग रह गए आने से उनसे ये निवेदन करता हूँ कि वो ज़्यादा संख्या में आएँ और पुण्य लाभ कमाएँ और यहाँ पर आकर राधे राधे बोलें, जिससे कि उनकी मनोकामना मनोरथ सभी पूर्ण हों। क्योंकि ये कथा ऐसे समय में ये गंगा बह रही है जहाँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी पीड़ा से, किसी न किसी दर्द से चल रहा है, उसके साथ में ये गुजर रहा है। लेकिन इन सबसे मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है कि श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में आकर राधे राधे बोलने से सारी दुविधाएं, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। और कथा का समय है सुबह 1 बजे से शाम को 5 बजे तक। आज चूँकि यहाँ इस कथा के प्रसंग में रुक्मणी विवाह का प्रसंग है और एक लीला जो ठाकुर की है, प्रभु की जो एक विवाह उत्सव है जो बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।